हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक छोटे से परिवार द बेस्ट गाइड एकेडमी में। आज हम मैथमेटिक्स के बीएससीबी में पूछे जाने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हाइट एंड डिस्टेंस, जो आपके किताब का चैप्टर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेते हैं, जो कि बिहार बोर्ड 2023 के परीक्षा में पूछने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है और 2023 में इस क्वेश्चन के पूछने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। क्वेश्चन है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, सरल रेखा होता है सीधी रेखा, सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। बहुत जगह सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, या तो फिर बहुत जगह मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए बोल देता है। दोनों ही सेम क्वेश्चन है और सेम टाइप से बनेगा, लेकिन इसमें एक बात है कि मीनार का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सबसे पहले हम देखेंगे पूरक कोण होता क्या है, पूरक कोण की परिभाषा क्या है। पूरक कोण, जिसको इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, उसे ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर पूरक कोण कहते हैं। मतलब कि दो कोण, एक 50 डिग्री ले लीजिएगा तो दूसरा आपको ऑटोमेटिक 40 डिग्री लेना पड़ेगा, तब ना इन दोनों का जोड़ करेंगे तो फिर 90 डिग्री होगा। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, ये एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। पूरक कोण का परिभाषा ही यही होता है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, उसे ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर हम एक 45 डिग्री का एंगल लेते हैं तो इसका ऑटोमेटिक हमको पूरक कोण होने के लिए इसका कौन सा पूरक कोण लेंगे? ऑटोमेटिक 45 डिग्री वाला कोण लेंगे, तब तो ये 90 डिग्री होगा। 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, तब ना ये एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। अगर एक कोण हम 30 डिग्री के लेते हैं तो अगला कोण हमें कितना डिग्री का लेना होगा, बताइएगा आप लोग? इसका पूरक कोण कौन सा होगा? 60 डिग्री होगा, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तब ना, इन दोनों को जोड़िए, देखिए 90 डिग्री आ रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते ही उसे हैं जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, उसे ही क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सीख गए हम लोग। उन्नयन कोण के बारे में आप लोग जानते होंगे। उन्नयन कोण बाबू हमेशा ऊपर से नीचे बनता है। उन्नयन कोण, अगर ये एक मीनार है, ये एक मीनार है, मीनार हमेशा सरल सीधी रेखा में खड़ा होता है, ये सीधी रेखा, मीनार हमेशा जमीन पे खड़ा होता है और जमीन क्षैतिज हॉरिजॉन्टल होती है। तो अगर यहाँ मीनार से देखने पर यहाँ जो कोण बनेगा, इस नीचे आधार पे जो कोण बनेगा, वही उन्नयन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। लेकिन यहां से देखने पर यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। ऊपर जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण, और नीचे जो कोण बनेगा उसे क्या कहते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं बाबू। चलिए ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो बेसिक बातें थी जो हम सीख चुके हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग एक बार कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब तक बोर्ड मिटा ले थोड़ा। देखिएगा, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में एक चीज देखिएगा कि आपको अगर लाइन ड्रॉ करना आ गया, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हाइट एंड डिस्टेंस का, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का, कि लाइन ड्रॉ करना। अगर आप फिगर ड्रॉ, लाइन ड्रॉ सही कर लिए तो आपका आधा काम हो गया, फिर इजी हो जाता है ये चीज। सिर्फ और सिर्फ लाइन ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए। और लाइन ड्रॉ कब होगा? आप क्वेश्चन पढ़िए एक एक लाइन और लाइन ड्रॉ करना सीखिए। देखिए कैसे लाइन ड्रॉ किया जाता है। मीनार के आधार, कभी भी बाबू एक बात बताते, ये एक मान लीजिए ये एक मीनार है। क्या है? मीनार है। मीनार के आधार, आधार हमेशा नीचे वालों को बोलते हैं और शीर्ष हमेशा ऊपर वाले को बोलते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आधार हमेशा नीचे वाले को बोलते हैं और शीर्ष हमेशा ऊपर वाले को बोलते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, सरल रेखा ले लेते हैं, यहां से यहां सरल रेखा मतलब सीधी रेखा। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, आधार से 4 मीटर, यहां से मान लेते इस बिंदु पर 4 मीटर है, यहां से यहां इस बिंदु की दूरी कितना है? 4 मीटर। कितना है?
4 मीटर, और फिर मीनार के आधार से ही 9 मीटर बाबू, मतलब यहां से यहां एक बिंदु ले लेते हैं, इसका दूरी कितना है 9 मीटर, तो ये आधार से पूरी दूरी ना ये 9 मीटर होगा। इस बिंदु से दूरी नहीं कह रहा है, कह रहा है कि मीनार के आधार से 4 मीटर और मीनार के आधार से ही 9 मीटर, तो यहां से यहां पूरी दूरी कितनी हो जाएगी 9 मीटर, और यहां से इस बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी 4 मीटर हो जाएगी बाबू। बिंदु को हम रेड कलर से दे देते हैं, यहां एक बिंदु और दूसरा बिंदु, यहां मीनार के आधार से 4 मीटर और मीनार के आधार से 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इन दो बिंदुओं से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो यहां से देखते हैं शिखर से उन्नयन कोण, उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है बाबू, यहां से एक कोण है और यहां से ये दूसरा, ये देखिए फिगर बन गया है, लाइन ड्रॉ कर लिए, पूरक कोण है। अगर एक को हम थीटा मान लेते हैं तो दूसरा को हमको 90 माइनस थीटा मानेंगे, 90 माइनस थीटा मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अगर थीटा का मान 30 डिग्री आता है तो यहाँ 90 माइनस थीटा करेंगे तो 90 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑटोमेटिक 60 डिग्री आ जाएगा कि नहीं। तो ये 30 ये 60 दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो मतलब पूरा कोण, एक कोण को अगर हम थीटा मानते हैं तो दूसरा को ऑटोमेटिक हम 90 माइनस थीटा मानेंगे। चलिए ठीक है, आगे बनाते हैं, कुछ नाम रख लेते हैं इसको, मान लेते हैं इसका नाम ए, इस बिंदु का नाम बी, इस बिंदु का नाम सी और इस बिंदु का नाम डी रख लेते हैं। अब देखिएगा हमें सिद्ध क्या करना है, ये जो मीनार की ऊंचाई है यह 6 मीटर दे दिया, हमें बस सिद्ध करना है, सिद्ध करना रहे या निकालना रहे एक ही टाइप से बनेगा। मान लेते हैं बाबू हम मीनार की ऊंचाई x मीटर, क्या मान ले x मीटर, और इस चीज को हम मेंशन कर देते हैं कि माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर क्या माने हम लोग x मीटर लिख दिए, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर। अब सबसे पहले हम त्रिभुज ये वाला उठाते हैं ABD, छोटा त्रिभुज ABD, ये त्रिभुज देखिएगा, यहां से AB लंब हो गया, BD आधार हो गया और AD इसका कर्ण हो गया, ये वाला त्रिभुज उठाते हैं, त्रिभुज ABD। इसमें आधार क्या हो जाएगा, आधार मेरा BD हो जाएगा इस त्रिभुज के लिए, और लंब क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, ये तो इजी है। तो लंब और आधार में कौन सा रिलेशन लगता है, tan थीटा का लगता है। तो सबसे पहले लिख देंगे त्रिभुज ABD में क्या रिलेशन लगेगा, लंब और आधार में tan थीटा का लगेगा। तो यहां पर कोण भी थीटा ही कोण है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो थीटा का मान थीटा ही है तो थीटा रहने देंगे, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बोलिएगा, AB मेरा लंब हो जाएगा AB, और आधार मेरा क्या हो जाएगा BD, तो AB बटा BD लिख देंगे। और यहाँ पर थीटा कोण है तो tan थीटा को tan थीटा रहने देंगे, लंब का मान बोलिएगा, AB को हम क्या माने x मीटर माने तो x लिख लेंगे, और BD मेरा आधार मेरा क्या हो गया 4 मीटर, तो x बटा 4, इसको मान लीजिएगा आप लोग समीकरण फर्स्ट, क्या मानिएगा समीकरण फर्स्ट। अब पुनः लेते हैं बाबू त्रिभुज ABC, कौन सा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC। अब पुनः एक त्रिभुज उठाते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज उठाते हैं, त्रिभुज ABC। तो देखिएगा त्रिभुज ABC में यहां भी लंब है और आधार है, तो कौन सा रिलेशन tan थीटा का लगेगा। तो ये लेकिन यहाँ पर थीटा कोण जो है मेरा 90 माइनस थीटा है, क्या है यहाँ पर कितना कोण बन रहा है 90 माइनस थीटा, तो लेते हैं यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, लंब मेरा क्या है AB है, AB लंब तो दोनों के लिए समान है, बटा आधार मेरा क्या है BC है, लेकिन BC का मान इस पूरे का यहां से यहां तक का मान कितना है 9 मीटर है, तो मतलब AB बटा BC। तो tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है cot थीटा हो जाता है, cot थीटा बराबर AB का मान कितना है x मीटर, तो x लिख देंगे, और बटा में BC का मान कितना है 9 मीटर बटा 9, ये क्या हो जाएगा समीकरण सेकेंड। अब हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई बराबर 9 मीटर। समीकरण फर्स्ट मेरा आ गया tan थीटा बराबर x/4, और समीकरण सेकेंड क्या आ गया cot थीटा बराबर x/9, समीकरण सेकेंड आ गया। तो हमें सिद्ध करने के लिए बाबू
समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को गुना करने पर देखिएगा समीकरण को कैसे गुना किया जाता है। बराबर वाले को ही समीकरण कहते हैं। tan थीटा बराबर x/4 ये मेरा क्या है, समीकरण फर्स्ट। cot थीटा बराबर x/9 ये मेरा क्या है, समीकरण सेकंड। बराबर के पहले वाले को एक साथ गुना करेंगे। यहां बराबर के पहले tan थीटा है, यहां बराबर के पहले cot थीटा, दोनों को एक साथ गुना करेंगे और बराबर के बाद वाले को एक साथ गुना करेंगे। यहां बराबर के बाद x/4 है और यहां बराबर के बाद x/9 है। ये दोनों को एक साथ, बराबर के पहले वाले को एक साथ और बराबर के बाद वाले को एक साथ गुना करेंगे। तो बराबर के पहले यहां समीकरण फर्स्ट में क्या है, tan थीटा इनटू में बराबर के बाद इधर पहले क्या है, cot थीटा, और बराबर के बाद वाले को एक साथ गुना कीजिए। बराबर के बाद यहां क्या है, x/4 इनटू में बराबर के बाद इधर क्या है, x/9। यही हो जाएगा। tan थीटा इंटू cot थीटा, हम फॉर्मूला पढ़े, tan थीटा इंटू cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बराबर x को जब x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और बटा में जब 9 चौक 36 हो जाएगा। जब यहाँ तिरछा गुना करेंगे तो 36 बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36 बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। और x का मान कितना आ जाएगा, जब रूट अंडर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट अंडर हो जाएगा, तो x का मान 6। हम मीनार की ऊंचाई क्या माने थे, x मीटर माने थे और x का मान आ गया 6 मीटर। नीचे हम लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। दैट्स ऑल। यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन चुका है। थैंक यू।